हेलो एवरीवन। मिन तोड़ का हारमोनिका उसके घर के बाहर फेंक देती है एंड कहती है कि आज से मैं कभी भी तुम्हें तोड़ नहीं समझूंगी। मेरे लिए अब से तुम सिला ही हो। मिन के सामने तो सिला दिखाता है कि उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो घर के अंदर चला जाता है, लेकिन मिन के यहाँ से जाने के बाद ये पागलों की तरह अपनी हारमोनिका को ढूंढने लगता है। सीडा को घर पे कहीं भी वो 15 मिलियन वाला नेकलेस नहीं मिलता, क्योंकि वो तो साबित जुए में हार गया था। अभी तो साबित ये बहाना मार देता है कि वो मेरे बैंक में रखा हुआ है एंड अपने मॉम के यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल वैसा ही एक नकली नेकलेस बनाने का ऑर्डर देता है। ये सारी बातें वेन भी सुन लेती है एंड कहीं ये सीडा को ना बता दे, इसलिए साबित इसे कहता है कि मैं सिर्फ नकली नेकलेस इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि मैं क्वान को वो देना नहीं चाहता, क्योंकि क्वान से मैं प्यार भी नहीं करता एंड वो भी मेरी वैल्यू नहीं करती। वेन को भी एक अमीर हस्बैंड चाहिए था अपनी गरीबी मिटाने के लिए, इसीलिए ये कहती है कि तुम्हें एक ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो कि तुम्हें प्यार करे एंड वो मैं हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब साबित तो था एक नंबर का शक्ति कपूर, ये इसे अपने रूम में ले जाता है एंड किसी काम से सीडा को घर में वापस आ जाना पड़ जाता है। ये ऊपर ही आने लगती हैं जहाँ पर साबित एंड वेन थे एंड अपनी मॉम के डर से साबित वेन को यहीं से ही कुदा देता है, जिसके बाद वेन नीचे से आ जाती है। पर फिर भी सीडा को अपने बेटे पे शक हो गया था। वेन की आंटी को सब कुछ पता चल गया था एंड वो इसे समझाती है कि ये सही नहीं कर रही है, लेकिन वेन को तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि साबित उससे शादी करेगा। प्लग सिला को क्लब संभालने के लिए कहता है। सिला जब नहीं मानता तो प्लग को उसे बताना पड़ता है कि उसकी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि सीडा के गुंडों ने उसकी पिटाई की। सिला को इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बल्कि इसे मिस्टर पीरा पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। जहाँ एक तरफ उनकी वाइफ है, वहाँ दूसरी तरफ वो सिला की आंटी को भी अपने साथ रखते हैं। ये काफ़ी गुस्से में उनसे बात करने जा रहा था, लेकिन उसकी आंटी उसे एक मारकर कहती है कि ये गलती उनकी नहीं मेरी है। ตัวปล่อยใจไปเป็นเมียน้อยหน้าเองที่ทำลายศักดิ์ศรีของตัวเอง सिला को कोई हर्ट कर दे तो वो एक बार को बर्दाश्त कर भी सकता था, लेकिन जिनसे वो प्यार करता है अगर कोई उन्हें हर्ट कर दे, ये सिला कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। काफ़ी टाइम से क्वान से ना तो सिला मिलने आया था, ना ही उसकी कोई फ़ोन कॉल आई थी एंड इसे लग रहा था कि कहीं मिनता उससे दोबारा तो नहीं मिली। सिला मिस्टर पीटी से मिलने के लिए जाता है, उन्हें समझाता है कि या तो अपने दोनों वुमेन पे अटेंशन दो, या अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो किसी एक को छोड़ दो, या तो मेरी आंटी या फिर अपनी वाइफ, जिससे कि वो भी हैप्पी रह सके। सिला को यहाँ पर लवान भी देख लेती है और उसकी पिक क्लिक कर लेती है कि ये यहाँ पर क्या करने आया है। अब कहीं जाके सिला को ये याद आता है कि उसे क्वान का ध्यान भी तो रखना है, इसीलिए वो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाता है। लेकिन क्वान का मानना था कि अपने आप तो आया नहीं, मुझे यहाँ पे ज्वेलरी दे के इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिला को क्वान से बदला लेने के लिए अपने साथ भी तो रखना था, इसीलिए उसे कहता है कि कैसा हो अगर मैं तुम्हें अभी मिलूं। मिनता को क्वान को किसी तरह सिला के इरादों से बचा के रखना था, वो तो उसकी बात मान नहीं रही थी, इसीलिए सीडा से मिलने के लिए चली जाती है। क्वान आके कहते हैं कि क्या मैं इन चीज़ों के तुम्हारे साथ हूँ। सिला कहता है कि गिफ्ट्स भेजने का ये मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता था कि भले मैं अपने काम में बिजी हूँ लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ। एंड सिला इसे मक्खन लगाने के लिए कहता है कि मैं इतने दिनों से बिजी इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और अपनी फैमिली को लेके किसी ट्रिप पे जाने की प्लानिंग कर रहा था। एंड ये सब बोल के क्वान फिर से पिघल जाती है। मिनता सीडा को बताती है कि तोड़ जिंदा है एंड वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो तौर का नाम सुन के आग बबूला हो जाती है एंड इसे घर से ही निकाल देती है। घर वापस आने पे इसे सिला मिलता है जो कि इससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन ये इसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। सिला मिन को एक मॉल में मिलता है। मिनता कहती है कि तुम मेरे यहाँ भी पीछा कर रहे हो एंड सिला कहता है कि ये मॉल है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। सिला यहाँ भी मिनता से बात करना चाहता था, लेकिन ये फिर से इसे इग्नोर कर देती है। लेकिन सिला तो फिर से आ जाता है। मिनता कहती है कि अब तो मैं तुम्हें तौर भी नहीं बोल रही, तो अब क्यों तुम मेरा पीछा कर रहे हो। सिला इसे हारमोनिका देता है, लेकिन ये इसे भी फेंक देती है। सिला मिनता को मेरे नाम से बुलाता है, लेकिन मिनता कहती है कि मुझे इस नाम से बुलाने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है, क्योंकि ये मुझे तौर बुलाता था जिसे मैं लाइक करती हूँ। ต่อใช่ไหมคุณไม่ใช่พี่ต่อตอนนั้นผมอาจจะไม่ใช่แต่ต่อไปผมอาจจะใช่ก็ได้ मिन सिला को धमकी देती है कि मैं पुलिस को बुला लूंगी, तो सिला भी कहता है कि बुला लो। मिनता चिल्लाने लगती है, एकदम पुलिस भी आई जाती है एंड मिन वो हारमोनिका भी पुलिस को दे देती है। लेकिन ये पुलिस ऐसे ही नहीं आई थी, सिला ने खुद ही ने बोल रखा था वहाँ पे आने के लिए, क्योंकि सिला को देखना था कि मीनू से पुलिस स्टेशन भेज सकती है या नहीं। अब भेज तो दिया था, लेकिन उसने सिला के ऊपर कोई भी केस नहीं किया था या कोई भी रिपोर्ट नहीं की थी। सिला इस बात पे मिन को थैंक्स कहने आता है एंड इसे कहता भी है कि मैं तुम्हें कोई भी टच नहीं करूँगा। सिला पूरी कोशिश भी करता है मिन को ना टच किए उसे रोकने की। देन मिनता कहती है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई भी पंगा नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ किसी भी मैटर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, वरना तुम्हारी वजह से हमेशा मेरी बहन मुझे बुली करती है
और क्या तुम ये चाहते हो कि वो मेरी फिर से बुली करे? मिन ये सब बोल के चली जाती है एंड ऑफिस जाके उसे पता चलता है कि उन्हें किसी होटल में प्रोजेक्ट मिला है, वो भी यहाँ से कहीं दूर जगह पे, जो कि ऑब्वियसली उनकी कंपनी को सिला ने ही दिलवाया था। पीरा पिनसुड़ा से ही बात कर रहा था जो कि उनकी वाइफ देख रही थी एंड उनके सोने के बाद ये चेक करने के लिए कि वो लड़की है कौन, ये उसे फिर से कॉल लगाती है, लेकिन पिनसुड़ा कोई भी आवाज़ नहीं निकालती, इसलिए लवान को कुछ भी पता नहीं चल पाता। ये अपनी बहन को बताती है कि जिसका भी नंबर है उसके साथ ही मेरे हस्बैंड का अफेयर है। साथ में सिला की फ़ोटो भी इन्हें दिखा देती है। सीधा पहचान जाती है कि ये तो सिला है, जिसकी आंटी पिनसुड़ा है। इन्हें पता चल जाता है कि पीरा का अफेयर पिनसुड़ा के साथ है। क्वान को पता चलता है कि किसी काम की वजह से सिला आउट ऑफ टाउन गया है एंड कुछ टाइम बाद ही उसे पता चल जाता है कि मिन भी किसी दूसरे शहर में गई हुई है, इसीलिए इसे शक हो जाता है एंड ये भी निकल पड़ती है वहीं पे जाने के लिए। मिंता काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस नए प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि ये होटल तो सिला का है, इसीलिए ये इस प्रोजेक्ट को छोड़ के जाने लगती है। लेकिन इससे पहले मिन को अपना सामान लेना था जो कि उसके रूम में था एंड सिला इसका पीछा करने लगता है। सिला मिन के साथ ही उसके रूम में जाने लगता है। मिन मना करती है तो सिला कहता है कि ये मेरा होटल है, मैं ये देखने के लिए जा रहा हूँ कि मेरे रूम्स कैसे हैं, कस्टमर्स को सही भी लगते हैं या नहीं। सिला मिन को समझाता है कि वो ऐसे बच्चों की तरह क्यों कर रही है, जब उसे इतना ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट मिला है तो वो उसे क्यों नहीं कर रही। लेकिन मिन कहती है कि तुमने मुझे ऐसे ट्रिक में क्यों फंसाया, मुझे झूठ बोल के यहाँ पे क्यों लाए, क्या तुम मुझे मेरी बहन से फिर से बुली कराना चाहते हो। लेकिन सिला इसे बताता है कि वो इसे सिर्फ उसकी बहन से बचाने के लिए लेके आया है, जो कि उसे वहाँ पे हमेशा परेशान करती है। एंड दूसरी तरफ कान भी इस होटल में आ जाती है। मैंने यहाँ से बस जाना चाहती थी, लेकिन सिला उसे समझाता है कि अगर तुमने ये प्रोजेक्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंपनी के ऊपर केस करूँगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का। लेकिन मैंने तो फिर भी नहीं मान रही होती, जबकि सिला पूरी कोशिश कर रहा होता है उसे यहीं पे रोकने की। मिंता कहती है कि अगर तुम इतनी अच्छी हो तो क्या तुम मेरी बहन को छोड़ सकते हो। सिला कहता है कि तुम अपनी बहन का कंपैरिजन अपने साथ मत करो। ผมหมายถึงเพราะหัวใจของคุณน่ะมันมีค่ามากกว่าที่คุณจะเอาไปเปรียบเทียบกับพี่สาวตัวเอง लेकिन मिंता सिला की एक नहीं सुनती, वो यहाँ से जा ही रही थी कि यहाँ पे क्वान आ जाती है। मिंता इसे समझाती भी है कि वो सिर्फ अपने काम की वजह से यहाँ पे आई थी, लेकिन इसे कहाँ समझ में आ रहा था। सिला को भी लग रहा था कि अब क्वान पता नहीं मिन के साथ क्या करेगी, इसलिए उसे कहता है कि अगर तुम इसे यहाँ से ले जाना ही है तो मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ इसे छोड़ने के लिए। लेकिन क्वान वो तो मिंता को लेके यहाँ से चल देती है। सिला को भी पता था उसके इरादों के बारे में, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है। क्वान का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पे था, वो उसे बहुत ज़्यादा पिटाई करने लगती है, जिससे मिंता का भी हाथ उठ जाता है। ये वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए वो उसे पुल में से नीचे डाल देती है, जिसे बचाने के लिए सिला भी यहाँ पे जंप कर देता है। एंड जब मिन नहीं उठ रही होती तो सिला इस बात को भी मान लेता है कि मैं ही तौर हूँ, अब तो उठ जाओ। क्वान सिला के सामने ऐसे दिखाती है जैसे उसने जानबूझकर मिंता को नहीं गिराया था, लेकिन सिला इस टाइम काफ़ी गुस्से में था। वो किससे कहता है कि मैंने देखा कि तुमने उसे गिराया और फिर भी तुम उसे अपनी बहन बोलती हो। सिला मिन को होटल में वापस ले जाता है, जहाँ पे क्वान आके पूछती है कि मेरी बहन ठीक तो है ना, लेकिन सिला इसे इग्नोर करके जाने लगता है। क्वान को भी पता चल जाता है कि सिला उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है कि वो इतनी मीन कैसे हो सकती है, इसलिए कहती है कि मैंने इसे इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं तुम्हें किस हद तक प्यार करती हूँ। इसके बाद क्वान सिला को किस करने लगती है, जहाँ पे सिला कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, तुम श्योर तो हो। लेकिन क्वान कहती है कि हाँ। सिला इसे फिर से वार्न करता है कि शायद जब बाद में तुम्हें मेरे बारे में पता चले तो तुम्हें पछतावा हो, लेकिन क्वान तो भी पागल हो जा रही थी, जिस पे सिला ऐसे कहता है ขอโทษนะครับวันนี้คุณขวัญเหนื่อยมากผมว่าคุณขวัญนอนพักผ่อนให้สบายนะครับห้องนี้คือห้องที่ดีที่สุดของรีสอร์ทเรา अब ये तो क्वान की बहुत ही ज़्यादा बड़े वाली बेइज्जती हो गई थी। देन सिला मिंता से मिलने के लिए जाता है, जो कि उसे कहती है कि तौर मेरे पास ही रहो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सिला मिंता के पास जाता है तो मिंता इससे गले लगा लेती है। सिला भी अभी तो यहीं पे ही सो जाता है, लेकिन सुबह मिंता के उठने से पहले यहाँ से चला जाता है। सुबह उठते ही मिंता अपनी फ्रेंड को कहती है कि सिला ने मुझे बता दिया कि वो तौरी है, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। मिंता सिला के रूम के बारे में पूछती है, लेकिन सिला ने तो रात को ही वो रूम क्वान को दे दिया था। एंड उसे सिला के रूम में देख के मिंता चौंक जाती है, क्योंकि इसे तो लग रहा था कि जिसे वो हमेशा से लाइक करती थी वो उसे वापस मिल गया है। क्वान तो पहले से अपनी इंसल्ट से जली भुनी हुई बैठी थी, इसलिए ये मिंता को बोल देती है कि मैंने और सिला ने रात स्पेंड की है, वो भी एक साथ। मिंता इस बात से बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है एंड क्वान को भी समझाती है कि उसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो तौर है, लेकिन अपना क्वान सारा गुस्सा इस पे ताड़ने लगती है कि वो तौर नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिला एंड क्वान को एक साथ देखे मिंता के मन में जो थोड़ा बहुत प्यार जगा था वो फिर से ख़त्म हो जाता है। जब सिला उसकी तबीयत चेक करने के लिए आता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है,
एंड यहाँ से वापस अपने शहर चली जाती है। देन सिला भी यहाँ पे क्या करता है, इसलिए वो भी वापस शहर में चला जाता है। एंड जब क्वान को पता चलता है कि ना तो मिन यहाँ पे है ना ही सिला यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे क्या करती, सीधा अपने फाइनेंस मैनेजर को बता के जाती है कि वो कुछ 2 हफ्तों के लिए हांगकांग जा रही है, तो वो उसके सारे अकाउंट्स का ध्यान रखे। इस मीटिंग के बाद ही सीला इसे बुला लेता है, जो कि उसे बता देता है कि सीधा 2 हफ्तों के लिए देश से बाहर जा रही है। अब वैसे तो अगर सावित जुए में हार कर अपनी मम्मी की कंपनी में से पैसे उठाता तो इस सीधा को पता चल जाता है ना उसे रोक लेती। लेकिन अब जब वो भी 2 हफ्तों के लिए बाहर जा रही थी तो सिला का प्लान था कि सावित के थ्रू उसकी मम्मी की कंपनी के सारे अकाउंट्स के पैसे जुए में हरवा दे। एनी मैनेजर भी पहले सिला के पब में ही काम करता था। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ही इसने इसे सिला की कंपनी में भेजा था, जो कि अब सावित को कहता है कि तुम्हारी मम्मी को पता चल गया है कि तुमने कंपनी में से पहले भी कुछ पैसे लिए थे, जो कि तुम्हें कहीं ना कहीं से जल्द कंपनी में वापस करने होंगे, वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी। अब इतने पैसे वो वापस कहाँ से लेके आता, उसे फिर से सिला वाला जुआ सूझता है। एंड इस टाइम वो वहाँ पे खेलने के लिए अपनी मम्मी के गहने चुरा लेता है। वेन का मुंह बंद करने के लिए वो उसे भी एक रिंग देता है, ये बोल के कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे प्यार की निशानी। क्वान को जो सिला बिना बताए यहाँ पे आ गया था, इसलिए क्वान उसके घर पे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो वेवराज से पंगा ले लेती है। क्वान कहती है कि तुम्हें मुझे अच्छे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हारी मालकिन बनने वाली हूँ जब सिला मुझसे शादी करेगा। वेवराज इसे कहती है कि तुम कौन सी सदी में जी रही हो, तुम्हें क्या पता वो तुमसे शादी करेगा या नहीं, देखना वो तुम्हें छोड़ देगा। क्वान भी इस एटीट्यूड में कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं बहुत ही अपर क्लास की लड़की हूँ। देन वेवरात इसे कहती है कि लड़की चाहे अपर क्लास की हो या लो क्लास की, लेकिन अगर वो किसी लड़के के इतना पीछे पड़ती है तो उसे सिर्फ चीप कहा जाता है। इस बात को सुन के क्वान को गुस्सा आ जाता है। ये दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें प्लग किसी तरह संभालता है। देन ये सिला से जाके पूछती है कि वो उसे बिना बताए यहाँ पे कैसे आ गया। सिला कहता है कि मैं अपनी काम को लेके काफ़ी बिजी था एंड मैं अपने काम को सबसे ऊपर रखता हूँ। अब मैं तो ऐसा हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एंड शायद इसीलिए मैं अब तक सिंगल था। लेकिन क्वान ऐसा कहती है कि कहीं तुम मुझे इसीलिए तो इग्नोर नहीं कर रहे कि तुम मिन को लाइक करने लगे हो। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू।